देखिए, संत रविदास जी संत शिरोमणि, उनके प्रति आस्था रखने वाले काशी, उत्तर प्रदेश और देश नहीं पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी पूज्य संत जो अलग अलग परंपरा से आते हैं, उनकी अनगिनत जो शिष्य श्रृंखला है, उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव सदैव से रखा गया है। और कल का आयोजन बड़ा आयोजन है, ऐतिहासिक आयोजन है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित कई वरिष्ठ अलग अलग राज्यों से जो हमारे नेतागण हैं, वह भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आया। बीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, लेकिन इंडिया गठबंधन में अब क्रेडिट लेने का होड़ आगे दिख रहा है। इंडिया गठबंधन इस आंदोलन की आड़ में जितनी घिनौनी हरकत किया है कि छात्रों का कंधा बीजेपी निशाना और विदेशी शक्तियों के इशारे पर बनाने का जो अपराध और पाप किया है, इसकी कीमत आने वाले चुनाव में इनको चुकानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी का बुरा हाल होने वाला है 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस का बुरा हाल होने वाला है जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब से जा रही है, वहाँ भी भाजपा आ रही है। आंदोलन की आड़ लेकर के देश के दुश्मनों के इशारे पर जो कुकृत्य किया गया है, उसकी आलोचना करते हैं। और जिन छात्रों ने अपनी मांग उठाई है, वो शांतिपूर्ण आंदोलन जो करने वाले हैं, उनके आंदोलन का स्वागत है, उनके सुझाव का स्वागत है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आंदोलन काल से ही अनेक बड़े बड़े कड़े कड़े निर्णय लिए हैं। और आज पेपर लीक माफियाओं, भर्ती माफियाओं, नकल माफियाओं की पूरी तरह से नसें ढीली कर देने वाला कानून देश में आने जा रहा है, उसका भी देश स्वागत कर रहा है। सर जेनजी को बीजेपी में लाने के लिए किस तरीके की चुनौती होगी? क्योंकि जेनजी बीजेपी के साथ है, वो कभी सपा बसपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ जा ही नहीं सकता। जो युवा है वो अपना भविष्य जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसमें ही उसका भविष्य उज्जवल है। बाकी तो सब बर्बाद करने का काम करने वाले हैं। कांग्रेस इतने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन कभी देश का भविष्य न संवारने का काम किया, न युवाओं का भविष्य संवारने का काम किया, न किसानों का भविष्य संवारने का काम किया, न महिलाओं का भविष्य संवारने का काम किया। सर, संसद में धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरीके स्वागत हुआ, लेकिन कांग्रेस के प्रियंका गांधी ने कहा किया कि वो सुपरस्टार है, क्या कि उनका स्वागत किया जा रहा है? ये जो परिवारवादी राजनीतिक दल हैं और जो इनके नेता हैं, उनको यह बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि किसी ऐसे नेता का जिसने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद को इसलिए त्यागा कि विदेशी शक्तियों के इशारे पर देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको खतरे में डालने की कोशिश सफल ना हो। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बहुत शीर्ष नेता हैं और उन्होंने जो उत्तरदायित्व तो लेकर के अपना त्यागपत्र दिया है, और जो मांग भी थी छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वालों की, उस मांग को उन्होंने अपने इच्छा अनुसार स्वीकार करके और जिस प्रकार से त्यागपत्र दिया, वह बड़प्पन है उनका, और उनके इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। सर जौहर यूनिवर्सिटी को डिमोलिशन के लिए आदेश दिया गया था, हालांकि अभी स्टे लग गया है, लेकिन राकेश टिकैत ने धमकी दिया है कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चला तो हम ट्रैक्टर चलाएंगे। कोई धमकी आदि का असर उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। हाँ, कोई चीज अवैध बनेगी, अवैध होगी, जांच में अगर वो अवैध पाया जाएगा, गैर कानूनी पाया जाएगा, तो उसमें कार्रवाई होती रही है, हो रही है और आगे भी होगी। संत रविदास जयंती को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी का ये पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसको लेकर के अब विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव के समय ही उनको याद आ रहा है। आने वाले चुनाव को देखते हुए उन लोगों को बहुत इस समय पीड़ा इस बात की होती है कि भारत रत्न सरदार पटेल जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात के केवड़िया में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्यों लगवा दिया। उनको पीड़ा होती है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 350वीं जयंती क्यों मना दिया। उनको गुरुओं की, मतलब जो सिख गुरुओं की परंपरा के तमाम ऐसे, अभी गुरु गोविंद सिंह जी की भी 350वीं वो जयंती समारोह था, प्रकाश वर्ष था, उसको भी किया। अब संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती समारोह है,
हम मना रहे हैं, वो भी मनाए, उनको कोई मना कर रहा है क्या? स्वयं करेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी करेगी तो चश्मा इटली का लगा लेंगे, सैफई का लगा लेंगे, उसमें सवाल उठाने का